भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार में जब भगवान शिव की पूजा की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे एक वर मांगने के लिए कहा। वर के तौर पर उन्होंने मांगा कि भगवान शिव केदारनाथ में ही रहेंगे ताकि दुनिया भर में फैले उनके जो प्रशंसक हैं या उनके जो भक्त हैं वो केदारनाथ पहुंचकर उनके दर्शन कर सकें। इसीलिए केदारनाथ की एक अलग महत्व है, एक अलग ज्योति है। जब आप वहां जाते हैं तो दर्शन के बाद जो एहसास आपको होता है वो सबसे अलग होता है। आपको महसूस होता है कि आप भगवान शिव के सबसे करीब मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली में इस तस्वीर के साथ एक विवाद खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। ये तस्वीर, ये स्ट्रक्चर दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर की है। और इसी के साथ एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पहुंचे थे। सामने लिखा हुआ है केदारनाथ दिल्ली धाम और यहां पर पूरा भूमि पूजन किया गया। उसकी भूमि पूजन की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से ही ये विवाद शुरू हो गया कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर कैसे बन रहा है और केदारनाथ धाम पर जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि केदारनाथ मंदिर है कि केदारनाथ धाम है, क्योंकि सामने जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर लिखा है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। ये केदारनाथ जी का मंदिर है। ये हमारे ट्रस्ट का नाम है, श्री केदारनाथ दिल्ली धाम ट्रस्ट का नाम है जी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये दिल्ली आपके ट्रस्ट का नाम है? ट्रस्ट का नाम है। ये अगर मैं बात करूं तो ये कोई धाम नहीं है, ये मंदिर है। हाँ जी, मंदिर है जी। अच्छा, ये केदारनाथ का मंदिर है। ये लेकिन क्या यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गया और विरोध शुरू हो गया? यहीं से विरोध तो ये यहाँ से नहीं हुआ, ये उत्तराखंड से विरोध होना शुरू हुआ था। उत्तराखंड के अंदर इस वक्त बाई इलेक्शन है केदारनाथ में और ये उस बाई इलेक्शन के चक्कर में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें घसीटना चाहते हैं और ये चुनावी स्टैंड है, बाकी कोई विरोध वाली बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये प्योरली राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है इसको, ये धर्म से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी इंदौर के अंदर केदारनाथ धाम जो कि बिरला जी ने बनाया हुआ है, बॉम्बे के अंदर बद्रीनाथ का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर जिसका कि उद्घाटन ही वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। सफाई में अखिलेश जी बहुत बड़ा केदारनाथ धाम बना रहे हैं। ये कोई आज तक किसी ने कोई इस मुद्दा नहीं उठाया और न ही इसका कोई विरोध किया। सफाई में जो बन रहा है वो केदारनाथ धाम है कि मंदिर है? केदारनाथ धाम बन रहा है वहाँ पे। अच्छा जी, तो आपने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर केदारनाथ मंदिर बनाने की सोची हमने यहाँ पे। हाँ जी, ये देखो हिंदू धर्म की। अच्छा, एक चीज और, जो दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं, क्योंकि बात धर्म की भी आ जाती है, उन्हें पहले ये साफ कीजिए कि केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर यानी कि मंदिर और धाम दोनों में अंतर क्या है? केदारनाथ धाम तो 4 धामों में से एक धाम है जो कि उत्तराखंड में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और ये तो केदारनाथ मंदिर है जो कि यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ धाम नहीं बन रहा। और वो जो धाम बना हुआ है उत्तराखंड में वो सतयुग में बना था और ये जो मंदिर है ये तो कलयुग में बन रहा है और हम लोगों की तरह बनवाया गया। वो तो मंदिर पता ही नहीं किसने बना, कैसे बना। वो तो एक अपने आप ही एक केंद्र बना हुआ है और उसकी जो आस्था है, उसकी जो मान्यता है, वो मान्यता से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसकी बनने से वहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा। 8वीं और 9वीं सदी में शंकराचार्य जी ने बनवाया था जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग मंदिर और धाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर आपका क्या संदेश है? क्योंकि केदारनाथ धाम में इसे लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से तस्वीरें आ रही हैं, वहां के जो पुजारी हैं वो बैठे हुए हैं, स्थानीय लोग बैठे हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं दिल्ली में बनने वाले इस मंदिर। ये विरोध तो मैंने अभी बताया था आपको, राजनीतिक स्टैंड है। और जो वहाँ के पुजारी और स्थानीय लोग का राजनीति से क्या मतलब? जो वहाँ के पुजारी हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें तो, हमारी जो समिति का नाम है वो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति है, हमारा केदारनाथ धाम नहीं है और हमें तो राजनीति लोग बोलेंगे तो हमें उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा, बाकी हमारा कोई विरोध नहीं है। आपको तो दिल्ली में मंदिर बना रहे हैं, जिन लोग की आस्था धाम केदारनाथ आने की होती है वो केदारनाथ ही आएंगे।
ये तो ऐसे मंदिर तो बहुत सारे बने हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर कि केदारनाथ मंदिर क्या, बद्रीनाथ मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, वैष्णो देवी के आपने देखा होगा एक मंदिर तो वैष्णो देवी का जम्मू में है। दिल्ली में कम से कम 150 मंदिर हैं दिल्ली के अंदर वैष्णो देवी के। तो क्या उसकी उस मंदिर की मान्यता खत्म हो गई है? क्या उसकी मान्यता जो वहां थी वो कम हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाटू श्याम के कितने सारे बने, हमारे बिल्कुल बैक साइड में ही खाटू श्याम धाम बना हुआ है कि जो जहाँ पे खाटू श्याम है उसकी मान्यता कम हो गई है, अभी भी कभी कम नहीं अच्छा, हुई। जब आपको ये मंदिर बनाने के बारे में आप लोगों ने सोचा तो क्या आपने केदारनाथ धाम में भी वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे बातचीत की या वहाँ की जो समितियां हैं उनसे बातचीत की थी या नहीं? नहीं, हमने वहां से कोई बातचीत नहीं करी किसी से भी। और हमारे अधिकतर जो लोग इस समिति में जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रस्ट में जो जुड़े हुए हैं, वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए हमने वहाँ के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया। जो भी वहाँ से एमपी जो लोग आए, एमएलए जो आए, वो हमारा एक प्यार था, हमारी रिक्वेस्ट थी उनसे कि आप भी आओ, दिल्ली में हम केदारनाथ मंदिर बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पहाड़ की एक संस्कृति का सवाल है और इसलिए आप यहाँ पे आओ। और वो लोग हमारी रिक्वेस्ट पे आए। बाकी वहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट का या धामी जी का इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विरोध हो रहा है। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर मैं सामने देख रहा हूं मंदिर की, ये किस तरीके से आपने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है और केदारनाथ धाम जो कि केदारनाथ में है उसमें और इस वाले मंदिर में क्या अंतर है, उस धाम में और उस मंदिर में? देखो जी, वो तो पहाड़ पे बना हुआ है। जब घंटा गूंजता है तो आवाज गूंजती है। यहाँ दिल्ली में तो कहाँ गूंज पाएगी इतनी आवाज। लेकिन दूसरा, इसमें बेसमेंट बनेगा। वहाँ कोई बेसमेंट नहीं है पहाड़ों के अंदर। और यहाँ की जो ये आपने देखा है, यहाँ इसकी सीढ़ियाँ ये बिल्कुल अलग है, वहाँ पे कोई बिल्कुल अलग है। तो कोई इन दोनों का आपस में मेल नहीं है। मंदिर का जो लुक है शुरुआती वाला, ये तो केदारनाथ धाम जो है उसी से मिलता जुलता है। ऐसा ही बद्रीनाथ धाम भी बना हुआ है। अच्छा। जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही बद्रीनाथ धाम भी बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जिनकी की लुक ऐसी हो सकती है। वो मंदिर, वो पत्थर और जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो 8वीं या 9वीं सदी में जो बना था, वहाँ और आज में बड़ा फर्क है। ना तो वो मटेरियल मिल पाएगा, ना वो पत्थर मिल पाएंगे और ना ही ये वैसा बन पाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक बेसमेंट है, क्योंकि ये यहाँ पहाड़ों पर नहीं है, प्लेन जमीन पर है, तो इसलिए बेसमेंट बनाया गया है। लुक थोड़ा थोड़ा केदारनाथ धाम जैसा ही है, पीछे मंदिर भी वैसे रखा गया है। ये जो आइडिया है, ये जो यहाँ पे बनाने का, इसकी वजह क्या माने कि यहाँ दिल्ली में बनाने के लिए पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? यहाँ बहुत सारे पहाड़ के लोग हैं जो यहाँ आसपास बुराड़ी जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे पहाड़ के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और वो केदारनाथ जाते हैं। मैं खुद पिछले 18 साल से केदारनाथ लगातार जाता हूँ। तो 2-3 साल नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ जब आपदा आ गई थी और मन में था कि हम ये मंदिर यहाँ बना लें और लोग यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ, अभी आप राजनीति की बात कर रहे थे, पुष्कर धामी का फोटो लगा हुआ है जो यहाँ उस समय पहुंचे थे उद्घाटन में भूमि पूजन के दौरान। भूमि पूजन करने के बाद जब वो यहाँ से वापस उत्तराखंड गए हैं, उसी के बाद से विवाद होना शुरू हो गया और धामी को लेकर भी वहां नारे लग रहे हैं, विरोध हो रहा है। केदारनाथ धाम के आसपास के लोग विरोध कर रहे हैं। ये गलत है जी, बिल्कुल सरासर गलत है। और कोई भी आदमी, हमारे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां से मैं आता हूं उत्तराखंड से, उनको हमने अपनी रिक्वेस्ट पे यहाँ बुलाया था और वो यहाँ आए तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और यहाँ पे भूमि पूजन किया। तो कोई भी बुला सकता है, मैं क्या, कोई भी, आप भी, जो भी यहाँ पे भक्तजन है, कोई और भी कोई होता। तो बहुत सारे लोग उत्तराखंड के थे जिन्होंने बोला कि आप धामी जी को यहाँ बुलाओ और हमने उनको बुलाया। तो वहाँ जाके विरोध हुआ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ बाई इलेक्शन होना है केदारनाथ में। वहाँ की जो विधायिका थी उनकी अकस्मात निधन हो गया था और वहाँ पे ये लोग जबरदस्ती धामी जी को घसीट रहे हैं उस बीच में। बाकी धामी जी का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। देखिए, आप समझिए कि धाम और मंदिर में बहुत बड़ा अंतर है। मंदिर कोई भी बना सकता है, आपने जगह जगह मंदिर बने हुए देखे हैं और उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन धाम बहुत बड़ी आस्था रखता है और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि केदारनाथ धाम कैसे बना, कहां से इसकी शुरुआत हुई और शिव पुराण में इसके बारे में क्या कहा गया है, वो भी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से भगवान विष्णु के जो अवतार थे नर नारायण, उन्होंने इस बात को माना था भोलेनाथ से कि वो वहां पर रहेंगे। इसीलिए उसकी एक अलग आस्था है, इसीलिए वहां पर एक अलग ऊर्जा है, इसीलिए वहां जब आप जाते हैं तो सब लोगों में एक अलग विश्वास नजर आता है। लेकिन यहां जो दिल्ली में बन रहा है वो एक मंदिर है और मंदिर को लेकर इस तरीके की कोई भावना या मान्यता नहीं होती है कि वहां पर कभी भगवान प्रकट हुए हों या फिर वहां इस तरीके के कोई नियम कानून नहीं है कि आप मंदिर कहां बना सकते हैं, कहां नहीं बना सकते। ये जमीन
ट्रस्ट ने ली और ट्रस्ट अब यहां पर मंदिर बना रहा है ताकि यहां के आसपास के लोगों की जिनकी आस्था केदारनाथ के अंदर है वो यहां पर आकर आसानी से दर्शन कर सकें और महसूस कर सकें उस हवा को, उस ताजगी को और उस शक्ति को जो भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।